लाखों से ज्यादा उन घरों में गौ माता, देसी गौ माता बंधवाने का काम किया है मैंने, जिन घरों में गौ माता नहीं थी, सिर्फ भैंस बंधी हुई थी। ना मैं उन ब्रह्मचारियों में से जो नाम के है, ना मैं उन गौ भक्तों में से जो केवल नाम के हैं। हमने धरातल पे काम करके दिखाया है। लाखों से ज्यादा उन घरों में गौ माता, देसी गौ माता बंधवाने का काम किया है मैंने, जिन घरों में गौ माता नहीं थी, सिर्फ भैंस बंधी हुई थी और उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। जब वो मुझसे मिले, मेरे प्रवचन सुने, गांव गांव में मैं जाता था, लोगों को जगाता था, तो लाख से भी ज्यादा गौ माता उन्होंने बंधवाई। तो मेरे लिए तो गोल्ड मेडल वो है। जितने भी खिलाड़ी, कुछ लोग कहते हैं आपको ओलंपिक में जाना चाहिए, मेरा वो क्षेत्र है ही नहीं। मैं भाई, मेरा क्षेत्र अलग है, राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, ब्रह्मचर्य की शक्ति का, चरित्र का। इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो आदमियों को मार कर जेल में बंद है। उन्होंने कौन से मेडल जीत लिए थे, और मेडल जीत लिए और फिर उसका परिणाम क्या निकला? बुद्धि भ्रष्ट। अंडे मांस का प्रचार कर रहे हैं, ओलंपिक से मेडल जीत रहे हैं, पाउडर डिब्बा अंडे का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब वो भूखे मर रहे हैं। फिर इंसान का गुजारा सच्ची ईमानदारी से दो रोटी में भी हो जाता है, और नहीं होने वाला ये पेट कभी भरने वाला नहीं। इंसान की नीयत अगर ठिकाने में नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके पेट को कोई नहीं भर सकता। आप उस ट्रक के ट्रक पैसे दे देना किसी खिलाड़ी को, वो फिर भी गंदा ही काम करेगा। आज देश में कितने खिलाड़ी है जो कह रहे हैं इस कोका कोला को पीजिए, जो कह रहे हैं इस पेप्सी को पीजिए, जो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई इस थम्सअप को पीजिए, पाउडर खाइए, डिब्बे खाइए। अरे देशद्रोही, गद्दार, हिजड़े, गंदे, चरित्रहीन लोगों की चरित्रहीन संतानों, तुम्हारे माता पिता ने घी दूध पिया, गौ माता की सेवा करी, ईमानदार बने रहे, अंडे मांस पाउडर डिब्बा नहीं खाए कभी भी, और तुम लोग आज के नौजवानों को अंडे मांस पाउडर डिब्बा खाने की सलाह दे रहे हो। निश्चित तौर पर तुम्हें गुरुकुल में जाना चाहिए था और किसी चरित्रवान गुरु के चरणों में, किसी सच्चे आचार्य के चरणों में बैठ के शिक्षा प्राप्त करते ना, तो आज तुम मेडल जीतने के बाद देश के नौजवानों को अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने की सलाह ना देते। और कुछ देशद्रोही ऐसे भी है, राम राम सारे ने ऐसा बोलते हैं और अंडे मांस पाउडर डिब्बा का प्रचार करते हैं। अरे देशद्रोही, गद्दार, नपुंसक इंसान हो, कुत्ते के पेशाब में डूब के मरो। सनातन धर्मी कहते हो अपने आप को, मंदिरों में जाते हो, ऐसे लोगों को जूती पड़नी चाहिए। जूतियों की माला पुजारियों से, पंडों से कहना चाहता हूं, जिनका इतने मोटा पेट हो रहा है मंदिर का भोजन खा खा के फ्री का, उनसे कहना चाहता हूं, अगर कोई अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाला तुम्हारे मंदिर में आता है, तुम माला पहनाते हो उसे, तुम उसकी पूजा करते हो, उसके साथ फोटो खिंचवाते हो, वीडियो बनाते हो। अरे ऐसे लोगों में लठ मारो और जूतियों की माला पहनाकर मंदिर से बाहर निकाल दो। बड़े बड़े मंच पे आज बड़े बड़े साधु संत, क्या पॉपुलैरिटी कमी है? क्या तुम साधु घर तुमने इसलिए त्यागा कि तुम अंडे मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों को गले लगा सको, उनको मंच पे जगह दे सको? पता है आपको, वो सनातन का मंच है, वो तुम्हारे बाप का मंच नहीं है, वो सनातन का, संस्कृति का मंच है। जनता ने तुम्हें संत बनाया, जनता की कृपा से आज तुम्हारा काम चल रहा है, जनता की कृपा से, सत्य सनातन हिंदू धर्मी लोगों की कृपा से तुम्हारा नाम हुआ है। याद रखना, अगर नाम उठता है तो गिरने में समय नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, किसी भी मंच पे आपको अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाला, जातिवाद फैलाने वाला जीत दिखे तो आप उसका विरोध कीजिए। अगर कोई संत नहीं कर सकता, कोई साधु, कोई बाबा जी नहीं कर सकता, वो सनातन के नौजवानों का काम है उसका विरोध करना। जब तक आप अच्छे लोगों का समर्थन नहीं करोगे मेरे भाइयों बहनों, और गंदे लोगों का विरोध नहीं करोगे, वो लोग निश्चित तौर पर प्रतिदिन तुम्हारे नौजवानों को, हमारे देश के नौजवानों को, मां बहन भाइयों को, युवक युवती विद्यार्थियों को अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने की सलाह देते ही रहेंगे।